हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की पोम द बॉल पोम, जिसके पोइट है जॉन बेरीमैन। ये देखिए बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है जो हम लोगों की रियल लाइफ पे बेस्ड है और इस पोम से वास्तव में हम लोगों को हमारी रियल लाइफ को कनेक्ट किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। तो आइए पोम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। पहले मैं एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद में एक एक स्टैंजा का मीनिंग देखेंगे और फिर हम लोग इसे हमारी रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। तो एक एक लाइन का मीनिंग पहले देख लेते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो बच्चा वो लड़का जिसने अभी अभी अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया, वो बच्चा अब क्या करेगा। यहाँ पे बच्चों हम लोग बॉल को मान सकते हैं कोई भी एक रिलेशन है, या कोई भी एक डियर एंड नियर वंस है, या कोई भी एक पर्सन है जो हमारे बहुत करीब था, जो हम लोगों का बहुत डियर था। What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब वो बच्चा क्या करेगा, अब वो बॉय क्या करेगा। मैंने देखा था कि ये जो बॉय है, I saw it go, मैंने इसे जाते हुए देखा था। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब हैप्पीली बाउंस करती हुई ये जा रही थी। डाउन द स्ट्रीट, गली से आगे की तरफ, यानी हैप्पीली ये आगे की तरफ चलती जा रही थी। एंड देन मैरीली ओवर, और फिर उतनी ही हैप्पीली ये एंड हो गई, यानी और फिर उतनी ही हैप्पीली ये चली गई। कहाँ चली गई? देयर इट इज इन द वाटर, ये पानी में चली गई। नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल्स। ऐसा नहीं है कि वो बॉल चली गई तो हमारे पास दूसरी बॉल्स नहीं है, दूसरी बॉल्स हमारे पास है, लेकिन ये कहने का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले एक एक लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे बॉल किसे बोला गया है, वाटर किसे बोला गया है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट यानी लास्ट, शेकिंग यानी कप कपाता हुआ, ग्रीफ यानी दुख, और फिक्स यानी एकदम रिजिड कर देना, यानी जड़ कर देना। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, उस बॉय को एक अल्टीमेट शेकिंग यानी कप कपाने वाला टेरिबल ग्रीफ ने जकड़ लिया है, फिक्स कर दिया। वो बॉय अब हिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि अभी भी वो अपनी बॉल के जाने से एकदम दुखी है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है एकदम रिजिड होकर, एकदम कठोर होकर। ट्रैम्बलिंग कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन और घूर रहा है। किसकी तरफ घूर रहा है? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उस हार्बर में, बच्चों हार्बर होता है जहां पे शिप को स्टैंड किया जाता है, या सिंपली आप लोगों को यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा, जहां पे शिप्स आकर खड़े होते हैं उसे हार्बर बोलते हैं। तो वो जो बॉय है घूर रहा है, खड़ा हुआ है, कांप रहा है और अपने यंग डेज की तरफ देख रहा है, उस हार्बर की तरफ जहां पे उसकी बॉल चली गई। यहां पे यंग डेज मतलब मेमोरीज की बात की गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको अभी जिस भी आइडियाज में वो है, जो भी वो ड्रीम देख रहा है, मैं उसमें यहाँ पे उसको इंट्रूड नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफियरेंस, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। और डाइम, डाइम मतलब होता है बच्चों 10 सेंट। डॉलर होता है तो उसका 10th पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। अनदर बॉल इज वर्थलेस, एक बॉल ज़्यादा महंगी नहीं आती, एक डाइम में आती है, लेकिन दूसरी बॉल यहाँ पे वर्थलेस होगी उस बच्चे के लिए। नाउ हिज सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस बोला गया है मटेरियल वर्ल्ड को, यानी भौतिक संसार को। तो अब वो अपना पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। लोग हमेशा, पीपल हमेशा बॉल्स लेते हैं, यानी हमेशा नए नए रिलेशंस बनाते हैं, और ये बॉल्स हमेशा खो जाती है, हर बार ये गायब हो जाती है। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, यहाँ पे लिटिल बॉय बोला गया है उन लोगों को जो इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और फिर उसके बाद में उस बॉल को कोई भी वापस बाय नहीं करता है, यानी बॉल मतलब रिलेशन या पर्सन मैंने बोला था। मनी इज एक्सटर्नल, मनी हमेशा एक्सटर्नल है, मतलब हम मनी से बॉल खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे बॉल का रिजेंबलेंस दिया गया था एक पर्सन से, एक रिलेशन से, तो हम मनी से किसी तरह का कोई पर्सन या किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग,
अब वो लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, ऑब्वियसली आइज तो उसकी डेस्परेट है, यानी ऑब्वियसली वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा सैड है यहाँ पे, लेकिन अभी भी वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। बच्चों, एपिस्टेमोलॉजी एक ब्रांच होती है साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे हम इसका मतलब मान लेते हैं अंडरस्टैंडिंग या फिर नॉलेज। तो वो बॉय क्या सीख रहा है? लॉस की नॉलेज को सीख रहा है, या लॉस की अंडरस्टैंडिंग अब उसको धीरे धीरे पता चल रही है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वॉट एवरी वन मैन मस्ट वन डे नो। और वो लड़का क्या सीख रहा है? कि वो बात सीख रहा है जो हर एक इंसान को एक ना एक दिन सीखनी होती है। कौन सी बात? कि जब भी कोई बॉल खो जाती है, जब भी कोई रिलेशन चला जाता है, जब भी कोई पर्सन चला जाता है, तो किस तरीके से वापस से स्टैंड अप होना है, किस तरीके से वापस से अपनी लाइफ को रिज्यूम हमें करना है। एंड द मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत सारे लोगों को तो यही बातें सीखने में काफ़ी सारे दिन भी लग जाते हैं, कैसे वापस से स्टैंड अप होना है। अब हम लोग यहाँ पे हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते हुए देखते हैं इसे। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब वो लड़का जिसने अपनी बॉल, यहाँ पे बॉल हम लोग मान लेते हैं, एक रिलेशन मान लेते हैं, या फिर एक कोई पर्सन मान लेते हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय था, बहुत ज़्यादा उसको प्यारा था। तो जब उस लड़के ने अपने उस रिलेशन को या अपने उस फ्रेंड को या उस पर्सन को खो दिया, तो अब वो लड़का क्या करेगा? What is he to do? अब वो लड़का क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. मैंने देखा था कि वो जो पर्सन है खुशी खुशी जा रहा था, मतलब उसके साथ इस बॉय ने काफ़ी सारे दिन बिताए थे, खुशी खुशी बिताए थे, हैप्पी बिताए थे, और अब वो सारे दिन चले गए, वो सारी मेमोरीज चली गई, और वो पर्सन भी चला गया, पर्सन के साथ उसकी मेमोरीज भी चली गई, और ये सारी चीज़ें एकदम मैरीली ओवर हो गई, यानी एकदम हैप्पीली ये सारी चीज़ें ओवर हो गई। और अब वो बॉल वाटर में है, यानी अब हम उस बॉल को कभी लेकर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक फादर और डॉटर का रिलेशन होता है, या फिर एक ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन होता है। अब ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन में या फादर डॉटर के रिलेशन में क्या करते हैं, हाँ, वो जो रिलेशन होता है वो ऑब्वियसली पवित्र रिलेशन होता है, तो उसमें बहुत सारी मेमोरीज हम लोगों की जुड़ जाती है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई लड़की पैदा हुई और पैदा होते ही हम लोग उसकी शादी कर देते हैं। वो हमारे घर में रहती है, हमारे साथ रहती है, हमारी कोई सिस्टर है मान लीजिए, हमारे वो साथ रहती है, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, उसके साथ में मन मुटाव भी होता है, बहुत सारी प्यार भरी बातें भी होती है। और फिर एक दिन आता है जब हम उस रिलेशन को खो देते हैं, यानी ब्रदर और सिस्टर वाला वो रिलेशन तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन उस रिलेशन में पहले जैसी बात कभी भी नहीं रहती। उस रिलेशन के लिए हम लोग काफ़ी सारी तैयारियां करते हैं, और फिर एक दिन आता है जब वो लड़की शादी करके चली जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल बॉल को हम उसी लड़की से मान सकते हैं, या हमारी सिस्टर या फिर हमारी डॉटर से हम लोग मान सकते हैं। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. और एक अल्टीमेट ग्रीफ ने उस लड़के को पकड़ लिया है। अब वो वहीं पे खड़ा हुआ कांप रहा है, घूर रहा है उस हार्बर की तरफ जहाँ पे उसकी बॉल चली गई। यानी जैसे एक ब्रदर है, वो अपनी सिस्टर को जाते हुए देख रहा है, विदा होते हुए अपनी सिस्टर को देख रहा है। तो जब वो अपनी सिस्टर को विदा होते हुए देख रहा है, तो सारे के सारे पुरानी मेमोरीज उसको याद आ रही है। वो रो रहा है, वो दुखी है, लेकिन साथ ही साथ खुश भी है कि उसकी सिस्टर की शादी हुई, लेकिन दुखी भी है कि इतने लंबे टाइम का जो रिलेशन था वो एक सेकंड में ही टूट गया। तो वो वहीं पे खड़ा हुआ कांप रहा है, रो रहा है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ वो उस हार्बर की तरफ देख रहा है, मतलब उन पुरानी मेमोरीज की तरफ देख रहा है जो उन दोनों ने साथ साथ बिताए थे। अपने उस भाई बहन वाले रिश्तों को याद कर रहा है, जब उन दोनों में लड़ाइयाँ भी होती थी, उन दोनों में प्यार भी होता था और तकरार भी होता था। I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. मैं उसे इंट्रूड नहीं करूंगा उस बच्चे को, वो अभी जो सोच रहा है उसको सोचते रहने दूंगा, क्योंकि बॉल तो मैं वापस लाकर दे सकता हूँ, लेकिन वो वर्थलेस होगी। यानी अब वो जो बॉय है उसके पास और भी दूसरे पर्सन होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, उसकी दूसरे ब्रदर एंड सिस्टर होंगे घर पे, लेकिन कोई भी उस पर्सन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उस बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकता। बॉल यानी उस पर्सन को रिप्लेस नहीं कर सकता जिस पर्सन को हमने जस्ट अभी अभी हमसे दूर कर दिया है, जो पर्सन हमसे दूर हो चुका है। Now he senses his first responsibility in a world of possessions. और अब वो लड़का इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन यानी मटेरियल वर्ल्ड में अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है। यानी अब वो ब्रदर इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस मटेरियल वर्ल्ड में अपनी फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर रहा है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय।
कि लोग हमेशा बॉल्स लेते हैं मतलब नए नए रिलेशंस बनाते हैं और ये रिलेशंस खो भी जाते हैं। लिटिल बॉय यहाँ पे बोला गया इररिस्पॉन्सिबल पीपल को, और ये जो रिलेशंस होते हैं ये इररिस्पॉन्सिबल पीपल इन रिलेशंस को खो भी देते हैं। हम लोग रोजाना नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, डेली नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, और यानी नई नई हम लोग बॉल्स खरीदते हैं, लेकिन वो नए नए फ्रेंड्स धीरे धीरे हम लोगों से दूर भी होते चले जाते हैं, हम लोगों से कम भी होते चले जाते हैं हम लोगों की इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो जो लिटिल बॉय है वो इररिस्पॉन्सिबल पीपल को बोला गया है, जो किसी भी रिलेशन को संभाल के नहीं रख सकता। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। एक बार अगर बॉल चली जाती है कोई भी उसे बाय बैक नहीं कर सकता। मतलब एक बार अगर वो रिलेशन चला गया, वो फ्रेंड या पर्सन चला गया, तो हम दोबारा उस फ्रेंड या पर्सन को वापस नहीं ला सकते, और अगर लेकर भी आएंगे तो उसमें पहले जैसी बात तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं रहेगी। मनी इज एक्सटर्नल, इसीलिए बोला गया है कि बॉल खरीदने के लिए तो हम लोग मनी को काम में ले सकते हैं, बट किसी पर्सन को, किसी रिलेशन को खरीदने के लिए हम लोग मनी को काम नहीं ले सकते। यहाँ पे ये एक्सटर्नल प्रूव होता है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and the most know many days how to stand up। और अब वो जो लड़का है वो वहीं पे खड़ा हुआ है, और वहीं पे खड़ा हुआ अपने उस रिलेशन को जाते हुए देख रहा है, उस रिलेशन को कम होते हुए देख रहा है, अपनी डेस्परेट आइज से, अपनी दुखी आंखों से उसे देख रहा है, और वो सीख रहा है, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस सीख रहा है। यानी अब वो लॉस का नेचर सीख रहा है कि जब भी हमसे कोई चीज़ खो जाती है तो वास्तव में किस तरह का हम लोगों को फील होता है, और उसके बाद में कैसे हम लोग स्टैंड अप होते हैं, यानी कैसे हम लोग दोबारा अपनी लाइफ को रिवाइव कर सकते हैं। उस बात को वो सीख रहा है जो बहुत सारे लोगों को एक ना एक दिन सीखनी ही होती है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन काफ़ी लोगों को इस बात को सीखने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है कि अब वापस में किसी भी रिलेशन को, किसी भी पर्सन को लूज करने के बाद में हमें कैसे स्टैंड अप करना है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है। भगवान ने हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी ताकत दी है, और वो ताकत क्या है पता है आप लोगों को? वो ताकत है भूलने की ताकत। और ये एक ऐसी ताकत है, ये एक ऐसी पावर है जो किसी भी इंसान को जिंदा रखती है। किसी भी इंसान को जिंदा कैसे रखती है? जब भी हम लोगों का कोई डियर एंड नियर वन चला जाता है, या हमारी कोई बहुत ही प्यारी चीज़ हम लोगों से दूर हो जाती है, तो स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत ग्रीफ होता है, हम लोग बहुत दुखी होते हैं, इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि हम लोगों से खाना भी नहीं खाया जाता। इनफैक्ट चलिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी का कोई बहुत ही करीबी रिलेटिव था, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। अब स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन तक तो शायद उसे खाना भी नहीं पाएगा, उसे कितनी भी भूख लग रही होगी, बट वो खा के भी नहीं खा पाएगा। तो अगर ऐसा ही हमेशा के लिए चलता रहता तो होता क्या कि वो इंसान इसी तरीके से मर जाता। लेकिन भगवान ने हम लोगों को पावर दी है, भूलने की पावर। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को भूलते जाते हैं और वापस से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते जाते हैं, वापस से अपनी लाइफ को हम लोग रिज्यूम करते जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है, हम लोगों की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया कि हम लोगों की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बॉल हमारे पास है उस बॉल को हम लोग संभाल कर रखें। यानी जो भी रिलेशंस हमारे पास है, जो भी पर्सन हम लोगों के पास है, उन पर्सन को, उन रिलेशंस को हम लोग संभाल कर रखें। क्योंकि एक बार अगर वो बॉल चली गई, यानी एक बार अगर वो रिलेशंस चले गए, तो उसके बाद में कोई भी चांसेस नहीं है उन रिलेशंस के या उन पर्सन के वापस कभी भी आने के। तो ये थी पोम जो आज हम लोगों ने देख लिए। आई होप आप लोगों को पोम एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन, सजेशन या डाउट है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है, उसमें आप लोग अपने कमेंट, सजेशन, क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उनका आंसर देने की। इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ET से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।